दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। और हम लोग इस लेक्चर में विश्व के प्रमुख खाड़ियों अर्थात बेज एंड गल्फ्स इसकी लोकेशन को समझेंगे। एक तरीके से कह सकते हैं इसकी मैपिंग करेंगे। और जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट किया था 2 पार्ट में, हम लोगों ने स्ट्रेट्स को बहुत अच्छे से समझते हुए क्लियर किया। हम लोग रटे नहीं, केवल उसको समझे भी। और विश्व की मुझे जहाँ तक लगता है सभी प्रमुख जलसंधियों को हम लोगों ने कवर किया। यहाँ तक कि कुछ छोटी-छोटी जलसंधियों को भी हम लोगों ने देखा 2 पार्ट्स में। तो उसी तरीके से वही प्रक्रिया कंटिन्यू करते हुए हम लोग पार्ट 1 है हमारा, इसमें विश्व के प्रमुख जो हमारे खाड़ियां हैं, बेज एंड गल्फ्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे, उसकी लोकेशन को समझेंगे, मैपिंग को देखेंगे कि कहाँ उनकी लोकेशन है। तो सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पे एक तस्वीर आ रही होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जब ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा तो इसी तरीके से आप इसको बना लीजिएगा। ये आपको काफ़ी कुछ सिमिलर लग रहा होगा। तो ये वही वाला मैप है जो मैंने स्ट्रेट के लिए यूज़ किया था। तो दोबारा मैप बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसी स्ट्रेट वाले मैप में हम लोग अपना ये खाड़ियों वाला भी चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। अलग से मैप बनाने की ज़रूरत कोई भी नहीं पड़ेगी हम लोगों को। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर आप लोगों ने भी वो मैप बनाया होगा तो आपका काम भी वहीं से हो सकता है। उसी मैप में आप लोग जिसमें स्ट्रेट को दिखाए हो वहीं पे इसकी भी मैपिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट में नंबरिंग करते हुए किया था, वही तरीका यहाँ पर भी हम लोग अपनाएंगे और उसी तरीके से करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने ब्लैक पेन से, ब्लैक कलर से लिखा है, ये स्ट्रेट वाले का था। इसको अब आपको ध्यान नहीं देना है 1 2 3। इस चैप्टर के लिए इस बात को ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल अच्छे से। इस चैप्टर के लिए जो मैंने ब्लू कलर से नंबरिंग की हुई है उसको आपको ध्यान देना है, ब्लू नंबर्स को ध्यान देना है। और वैसे मैं बताता भी रहूंगा तो उससे भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है नंबर 1। ये है ब्रिस्टल की खाड़ी, ब्रिस्टल बे इसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी लोकेशन को समझना बहुत ही सिंपल है। ये है अलास्का। और अलास्का में यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अल्यूशन आइलैंड। यहीं पर आगे अल्यूशन ट्रेंच भी है। और यहाँ पे अल्यूशन आइलैंड्स हैं, अल्यूशन ट्रेंच है। और इसके इधर जो नंबर 2 लिखा हुआ है, उधर है अलास्का की खाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ अलास्का। और इसके इस साइड ऊपर की ओर है ब्रिस्टल बे। तो जब भी ब्रिस्टल बे एंड गल्फ ऑफ अलास्का में कंफ्यूजन हो तो हमेशा इस अल्यूशन आइलैंड्स को दिमाग में रखना चाहिए। अल्यूशन आइलैंड के नीचे वाले साइड जो खाड़ी है वो गल्फ ऑफ अलास्का है। एंड अल्यूशन आइलैंड के ऊपर की तरफ जो जलीय क्षेत्र है, खाड़ी है, वो है ब्रिस्टल बे। तो ये हो गया आपका पहला और दूसरा, बहुत ही सिंपल है। ब्रिस्टल बे नंबर 1, नंबर 2 हो गई आपकी गल्फ ऑफ अलास्का। खाड़ियों को पढ़ने का एक फायदा ये भी होगा कि एक तो आपकी मैपिंग स्ट्रांग होगी, वर्ल्ड को आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड की इन वाटर बॉडीज को समझना बहुत जरूरी है वर्ल्ड मैप पर अगर आपको कमांड बनानी है। और दूसरा, जब हम लोग ड्रेनेज पढ़ेंगे तो वहां पर भी काफी हेल्प होगी, क्योंकि वहां पर हम लोगों को रटना पड़ता है कि कौन सी नदी किस खाड़ी में गिर रही है। तो अगर ये खाड़ियों के नाम याद रहेंगे तो काफी काम आपका इजी हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, यहाँ पे एक खाड़ी है मैकेंजी पे, मैकेंजी की खाड़ी। यहाँ पे मैकेंजी माउंटेन्स हैं, ठीक। और यहाँ पे मैकेंजी नदी भी है। उन्हीं सब के नाम पे यहाँ पे जो वाटर बॉडी है उसका नाम रखा गया है मैकेंजी की खाड़ी। ठीक है, इसमें कहीं कहीं पे ये चीज भी है कि किसी चीज के नाम पे उस खाड़ी का नाम रख दिया गया। जैसे यहाँ पे अलास्का, अलास्का ये एक प्रांत है यूएसए का, उसी के नाम पे है ये गल्फ ऑफ अलास्का। ठीक। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहीं पे मैकेंजी माउंटेन्स हैं। जब हम लोग नॉर्थ अमेरिका का रिलीफ पढ़ेंगे तो वहां पे जानेंगे इसके बारे में। और उसी मैकेंजी माउंटेन और मैकेंजी रिवर के नाम पे इस छोटी सी खाड़ी का नाम रखा गया है मैकेंजी पे। तो ये हो गया नंबर 3। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये नंबर 4, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिएगा। ये जो पूरा जहां मैं
पेन से आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी जो एक खाड़ी है, इसको हम लोग बोलते हैं हडसन बे। हडसन की खाड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी नदियां यहाँ पे अपना जल गिराती हैं। और जब भी हम लोग नॉर्थ अमेरिका का मैप बनाते हैं तो इस हिस्से को हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि ये मतलब नॉर्थ अमेरिका के मैप में जब पहली नज़र हमारी जाती है तो इसी हिस्से पे जाती है। ये हडसन की खाड़ी है और हडसन की खाड़ी से हम सभी लोग परिचित होंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा, नंबर 4 तो हमारी हडसन की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी बेसिकली जो हम लोगों का इतना इलाका है, मैं फिर से इसको क्लियर कर दूं, इतना क्षेत्र ये तो पूरा हडसन की खाड़ी है जो मैंने नंबर 4 से आपको बताया है। लेकिन नंबर 5 मैंने यहाँ दिखाया है, ये जो थोड़ा सा धंसा पार्ट है, ये हडसन की खाड़ी के अंतर्गत ही एक छोटी सी खाड़ी है जो जिसका कि अलग नामकरण किया गया है। ये जेम्स की खाड़ी है, जेम्स बे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये ओवरऑल इस नीचे वाले भाग को आप हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। इस अगर पूरे गोल भाग को केवल अगर कंसीडर करें तो ये हडसन की खाड़ी हो जाएगी। और जो नीचे ये पतला सा निकला हुआ हिस्सा है, बहुत छोटी सी ये खाड़ी है, ये जेम्स बे है, नंबर 5। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, उसी के बगल में एक सकरा सा और धंसा हुआ सा हिस्सा है, ये होती है हमारी उंगावा की खाड़ी, उंगावा पे। क्योंकि यहीं पे ये जो आपको ये उठा हुआ हिस्सा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं उंगावा प्रायद्वीप, उंगावा पेनिसुला। तो उसी उंगावा पेनिसुला के बगल में जो धंसा हुआ हिस्सा है, उसी के नाम पे रखा गया है उंगावा की खाड़ी या उंगावा पे। तो ये 3 खाड़ियां जो है बिल्कुल आसपास हैं, हडसन बे, जेम्स बे और उंगावा बे। उंगावा की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी और हडसन की खाड़ी, ये हो गया आपका। 6 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 7वां। ये तो मैंने आपको स्टेट वाले में भी बताया था, ये हमारा है ग्रीनलैंड, ठीक है। और ये हमारा है ग्रीनलैंड, और ये क्या है, ये बैफिन द्वीप है, बैफिन आइलैंड है। इसका हालांकि काम नहीं है बट फिर भी हम बता दे रहे हैं, ये एलिसमेयर आइलैंड है। और यहाँ पर मैंने आपको एक स्ट्रेट के बारे में बताया था, आपको याद आ रहा होगा, नेयर्स स्ट्रेट, ठीक है। तो बीच बीच में से रिवीजन होता रहेगा। तो ये बैफिन द्वीप है, ये ग्रीनलैंड है। इन दोनों के बीच में जहाँ नंबर 7 मैंने लिखा हुआ है, इसी बैफिन द्वीप या बैफिन आइलैंड के नाम पे इस वाटर बॉडी का नाम है बैफिन की खाड़ी या बैफिन बे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके इधर नेयर्स स्ट्रेट है और इसके इधर कौन सी स्ट्रेट है, यहाँ पे है डेविस स्ट्रेट, जो कि मैंने आपको बताया था कि लेब्राडोर सी और बैफिन की खाड़ी को जोड़ रही है। और नेयर्स स्ट्रेट के बारे में भी मैंने बताया था कि लिंकन सागर आर्कटिक ओशन का, और इधर बैफिन की खाड़ी, उन दोनों को वो कनेक्ट करती है। तो बैफिन की जो खाड़ी है ये ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच में है। बहुत सिंपल लोकेशन है बैफिन की खाड़ी की। ये हो गया। अब देखिए नंबर 8, यहाँ पे है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। यहाँ पे एक सेंट लॉरेंस नदी आती है यहीं से और यहीं पे गिर जाती है। और ये जो सकरा सा एक जली भाग हमको देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। यही है लेब्राडोर, न्यू फाउंडलैंड, और यहाँ है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। और इसी के नाम पे यहाँ पर मैंने आपको बताया रहा होगा, ये स्टेट ऑफ बेले आइल यहाँ पर है, और उसी के पास में ही यहीं पे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, जो कि एक रिवर के नाम पे है। जब हम लोग ड्रेनेज पढ़ेंगे यूएसए का, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंट लॉरेंस नदी, बहुत एक इम्पॉर्टेंट नदी है। और ये हिस्सा भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली डेयरी प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो हिस्सा है सेंट लॉरेंस के आसपास का, डेयरी फार्मिंग बहुत होती है यहाँ पे। और स्पेशली जो ये सब खाड़ियाँ हैं जैसे सेंट लॉरेंस का मैंने बताया, ये किसका पार्ट होंगी, इधर की जितनी भी ये सब खाड़ियाँ हमें देखने को मिल रही हैं, ये सारी की सारी अटलांटिक ओशन का पार्ट है। इसी तरीके से इधर की जो हमको खाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं, वो सिंपल है कि वो किसका पार्ट हो जाएंगी, वो पैसिफिक ओशन का पार्ट हो जाएंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 तक हम लोगों ने कर लिया था। नंबर 9, ये है हमारी गल्फ ऑफ मेक्सिको,
बहुत ही सिंपल सी इसकी लोकेशन है, क्योंकि यहीं पर हमारा देश है मैक्सिको। मैक्सिको कंट्री है, उसी के नाम पे है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये पूरा ये पूरी वाटर बॉडी। लेकिन जैसा केस इसके साथ था कि ये पूरी वाटर बॉडी हडसन बे है, लेकिन जो पतला सा छोटा सा पार्ट है ये जेम्स बे है। वही केस यहाँ पर भी है कि वैसे तो पूरी वाटर बॉडी गल्फ ऑफ मैक्सिको है, लेकिन यहाँ के छोटे से हिस्से को, युकाटन प्रायद्वीप के पास का छोटा सा हिस्सा है, इसके लिए एक शब्द का यूज किया जाता है, वो है गल्फ ऑफ कैम्पेश। क्यों इसको कैम्पेश बोलते हैं? क्योंकि यहीं पे पास में युकाटन प्रायद्वीप पर ही कैम्पेश नाम का एक शहर है, मैक्सिको का बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस शहर है। उसी के नाम पे इस हिस्से को, हालांकि ये वैसे तो ओवरऑल गल्फ ऑफ मैक्सिको का ही पार्ट है, लेकिन इस कैम्पेश के पास के हिस्से को एक छोटी सी खाड़ी के रूप में नामकरण उसका किया गया है, गल्फ ऑफ कैम्पेश। तो ये हो गया गल्फ ऑफ मैक्सिको, और उसी के छोटा सा उसी का एक पार्ट कैम्पेश शहर के नाम पे गल्फ ऑफ कैम्पेश, जो कि स्पेशली युकाटन प्रायद्वीप के पास वाला जो हिस्सा है इस खाड़ी का, उसका नामकरण गल्फ ऑफ कैम्पेश किया गया है। वैसे ओवरऑल ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। असल में प्रॉब्लम यह है कि इतने ज्यादा क्लासिफिकेशन किए गए हैं, अब सीज को गल्फ और बे में बांटा गया है, और उसके अंदर भी डिवीजन में भी सब डिवीजन किया गया है, तो इसीलिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। इसीलिए मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि ये है एक, लेकिन उसमें भी किसी विशेष स्थान पे, किसी स्थान के नाम पे एक और नामकरण कर दिया जाता है कभी कभी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 देखिए, ये पनामा देश है। जब हम लोग मध्य अमेरिका के देशों को पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत ही छोटे छोटे देश है यहाँ पे, निकारागुआ, होंडुरास, पनामा, बहुत ही स्मॉल कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे पनामा देश के नाम पे बहुत ही छोटी सी एक खाड़ी है, जहाँ मैंने 11 लिखा हुआ है, ये हमारी है पनामा की खाड़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ पनामा। ठीक, ये हो गया। तो पनामा देश के ही नाम पे है, तो इसकी लोकेशन तो भूलने का कोई सवाल है ही नहीं। और नंबर 12, ये स्टेट आप देख रहे हैं, ये एक स्टेट है, कैलिफोर्निया राज्य है यूएसए का। और कैलिफोर्निया, हालांकि ये जो नीचे आपको लटका हुआ पार्ट दिख रहा है ये यूएसए का नहीं है। कैलिफोर्निया बेसिकली यहाँ से शुरू हो जाता है ऊपर से, तो ऊपर वाला तो यूएसए का राज्य हो जाएगा, लेकिन जो नीचे लटका हुआ हिस्सा है, ये जो कैलिफोर्निया है, ये मैक्सिको के अंतर्गत आता है। और इसी कैलिफोर्निया के नाम पे ये जो उसके बगल की वाटर बॉडी है, ये जो मैंने ब्लू डॉट लगाया है, ये हमारी है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। अब पूरा हमारा नॉर्थ अमेरिका वाला खत्म हो गया। अब साउथ अमेरिका की जो भी बची हुई खाड़ियां हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, 11 के बाद, हालांकि 12 आना चाहिए, बट 12 मैंने कैलिफोर्निया वाले को कर दिया था, तो यहाँ से 13 से शुरू होगा फिर। ठीक है। 13, ये गल्फ ऑफ गुआक्विल है, फेमस है ये। यहीं पर एक देश है, आपको पता होगा, इक्वेडोर, छोटा सा देश है, और इक्वेडोर का ही एक शहर है गुआक्विल, उसी के नाम पे इसकी इस खाड़ी का नाम रखा गया है गल्फ ऑफ गुआक्विल। ये सब किस में आएंगी? ये सब सब जो इधर की जितनी भी खाड़ियां हम देख रहे हैं, ये सारी की सारी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आएंगी, उसी का पार्ट है ये। ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ गुआक्विल, जो कि इक्वेडोर के गुआक्विल शहर के नाम पे है, और वहीं पे इक्वेडोर जो देश है, ये गल्फ ऑफ गुआक्विल जो कि इक्वेडोर जो देश है उसके गुआक्विल नामक एक उसका शहर है, उसी के नाम पे है। और लोकेशन देख लीजिएगा इसकी आप लोग अच्छे से, अभी अभी आगे हम लोग। तो ये गल्फ ऑफ गुआक्विल जो कि इक्वेडोर के गुआक्विल शहर के नाम पे इसका नामकरण किया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और 14 देखिए, ये है कॉर्कोवेडो गल्फ। थोड़ी सी ये सब गल्फ थोड़ी सी कम फेमस है। कॉर्कोवेडो गल्फ 14, और 15 गल्फ ऑफ पेनस। इसके बाद 16 यहाँ पर ये है ग्रांडे बे। 17 गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज। 18 गल्फ ऑफ सैन मैटियास। 19 बाहिया ब्लांका, इंपॉर्टेंट है ये। 20 रियो डेला प्लाटा। और 21
सल्वाडोर बे। तो इधर की जितनी भी, ये सब थोड़े से नए नाम आपको लग रहे होंगे, जैसे कॉर्कोवेडो गल्फ, गल्फ ऑफ पेनस, ग्रांडे बे, गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज, सैन मैटियास, बाहिया ब्लांका, रियो डे ला प्लाटा। तो इसको आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, लेकिन एक बार याद हो जाएगा तो फिर नहीं भूलेगा। और यहाँ पे सल्वाडोर बे है, और लास्ट में 22 पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खाड़ी है, गल्फ ऑफ डेरियन। यहाँ पे आप जो पनामा देश देख रहे हैं, इस पनामा देश में यहाँ पे एक पर्वत है, पर्वत श्रेणी एक है जिसको हम लोग बोलते हैं डेरियन रेंज। तो उसी डेरियन रेंज के नाम पे इस खाड़ी का नाम रखा गया है गल्फ ऑफ डेरियन। तो सिंपल है कि पनामा की एक साइड, उत्तर साइड जो, या ऊपर की तरफ जो खाड़ी है वो डेरियन की खाड़ी है, और उसके दक्षिण की साइड जो खाड़ी है वो पनामा की खाड़ी है। तो एक बार हम लोग फाइनली जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, देखते भी रहिएगा इधर से। नंबर 1 ब्रिस्टल बे, नंबर 2 गल्फ ऑफ अलास्का, नंबर 3 मैकेंजी बे, नंबर 4 हडसन बे, नंबर 5 जेम्स बे, नंबर 6 उंगावा बे, उंगावा की खाड़ी, नंबर 7 बैफिन की खाड़ी, बैफिन बे, नंबर 8 गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, नंबर 9 गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, नंबर 10 गल्फ ऑफ कैम्पेश, 11 गल्फ ऑफ पनामा, 12 गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, 13 गल्फ ऑफ गुआक्विल, गुआक्विल शहर के नाम पे, देन आपका 14 कॉर्कोवेडो गल्फ, 15 गल्फ ऑफ पेनस, 16 ग्रांडे बे, 17 गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज, 18 गल्फ ऑफ सैन मैटियास, 19 बाहिया ब्लांका, 20 ला प्लाटा की खाड़ी, 21 सल्वाडोर बे, और 22 आपका हो जाएगा गल्फ ऑफ डेरियन। तो हम लोगों ने पूरा एक बार रिवाइज कर लिया। आप देखिए कितना सिंपल है, ऐसे कितना बोझ लगता होगा कि हम लोग कैसे पूरे विश्व की खाड़ियों को याद कर पाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने आज 22 खाड़ियों को देखा, और विश्व का एक बड़ा हिस्सा हम लोगों ने कवर कर लिया पार्ट 1 में। अब इसी तरीके से पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, अदर जो बची हुई खाड़ियां उसको देख लेंगे, और आप देखिएगा 2 पार्ट में पूरे विश्व की सभी खाड़ियों का ज्ञान आपको हो जाएगा। तो पार्ट 1 में काफी हम लोगों ने देख लिया। अब एक बार इन सबकी कुछ हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो पहली हम लोगों ने खाड़ी देखी थी, इसकी लोकेशन को अच्छे से समझिए। ये है ब्रिस्टल बे, और जैसा कि मैंने बताया था कि अल्यूशन के उत्तर साइड या ऊपर की तरफ जो खाड़ी है वो ब्रिस्टल बे है, और नीचे की तरफ जो खाड़ी है वो है आपकी अलास्का की खाड़ी। यही फिर से सेकंड वाला आ गया हमारा गल्फ ऑफ अलास्का। तो वही हम फिर से बताएंगे कि अल्यूशन को आपको ध्यान में रखना होगा। उसके दक्षिण का जो ये वाटर बॉडी है ये गल्फ ऑफ अलास्का है, और अलास्का एक क्या है, अलास्का एक स्टेट है यूएसए का, उसी के नाम पे इसका नामकरण किया गया है, और एक विश्व की एक प्रमुख खाड़ी है ये। इसके बाद ये है हडसन बे, नॉर्थ अमेरिका की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खाड़ी। और जब भी हम लोग नॉर्थ अमेरिका का मैप बनाते हैं तो इस हिस्से को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सबसे पहली नज़र जो हमारी जाती है नॉर्थ अमेरिका में वो इसी हिस्से की ओर जाती है, और ये है हमारी हडसन बे। हडसन बे में ही एक छोटा सा हिस्सा है नीचे की ओर, थोड़ा सा नुकीला सा, वो है जेम्स बे। तो हडसन बे और जेम्स बे में कंफ्यूज नहीं होना है। हडसन बे मेन जो बड़ी खाड़ी है उसका नाम है, और उस बड़ी खाड़ी में एक छोटी सी खाड़ी उसी से अटैच है, उसका नाम है जेम्स बे। तो ये डिफरेंस है दोनों में, हडसन बे में और जेम्स बे में। ये अगली खाड़ी हो गई हमारी उंगावा की खाड़ी, उंगावा बे। 3 खाड़ियाँ ऐसी हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक हैं। जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा हडसन बे को, उसके बाद दूसरा हम लोगों ने देखा जेम्स बे को, और ये तीसरी हमारी है उंगावा बे। तो इन तीनों की लोकेशन आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए, और इसका नामकरण जो है इसी उंगावा
बे के बगल में आपको थोड़ा सा नुकीला हिस्सा दिख रहा होगा, ये है उंगावा का प्रायद्वीप, उंगावा पेनिसुला। तो उसी के नाम पे इस खाड़ी का जो नामकरण है वो किया गया है। और इसके आगे अब ये हमारी ये बैफिन बे, इसको तो हम लोग कई बार देख चुके हैं, अब तो बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो गया होगा कि ये ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच में है बैफिन की खाड़ी। बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट खाड़ी है। हम लोग जब अभी स्ट्रेट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि दो स्ट्रेट्स हैं, अगर आपको याद होगा तो इसके ऊपर वाले साइड नॉर्थ में एक स्ट्रेट है, वो है नेयर्स स्ट्रेट, जो कि लिंकन सी को और इसको जोड़ती है। और इसके नीचे की साइड एक स्ट्रेट है जिसको हम लोग बोलते हैं डेविस स्ट्रेट, जो कि लेब्राडोर सी और इस बैफिन बे को जोड़ती है। तो बैफिन बे से आपकी दो स्ट्रेट भी तैयार हो जाएंगी, एक नेयर्स स्ट्रेट और दूसरी आपकी डेविस स्ट्रेट। ये है हमारी गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, जो कि जो हमारी सेंट लॉरेंस की खाड़ी है उसके नाम पे इसका नामकरण किया गया है। ये बेसिकली एक सेंट लॉरेंस नाम की एक नदी है, वहाँ पे प्रवाहित होती है, उसके नाम पे इसका नामकरण किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है। और ये जो पूरा हिस्सा है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस के आसपास का क्षेत्र, ये डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी लोकेशन का स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले सकते हैं। और इसके आगे ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसके पास में। जैसे आपको नोवा स्कोशिया दिख रहा है, न्यू फाउंडलैंड, लेब्राडोर, और वहीं पे है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। और यहाँ पे एक स्ट्रेट भी मैंने आपको बताया था, स्ट्रेट ऑफ बेल्ले आइल। और ये उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैक्सिको देश है, उसी के पास की जो भी एक राउंड शेप में वाटर बॉडी है जिसको हम लोगों ने गल्फ ऑफ मैक्सिको किया है। और बहुत सारी रिवर्स, जब हम लोग ड्रेनेज पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि बहुत सारी रिवर्स अपना जल इसमें गिराती हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये गल्फ है, और ये किसका पार्ट होगी, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसकी लोकेशन तो ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। और इसी गल्फ ऑफ मैक्सिको में जैसे हडसन बे के नीचे एक छोटा सा हिस्सा था, उसको जेम्स बे नाम दिया गया था, कुछ वैसा ही स्थिति यहाँ पर भी है कि उस गल्फ ऑफ मैक्सिको के नीचे एक छोटा सा पार्ट है, उसको नाम दिया गया है बे ऑफ कैम्पेश। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे युकाटन प्रायद्वीप एक शहर है मैक्सिको का, उसका नाम है कैम्पेश। तो उस पूरा का पूरा तो गल्फ ऑफ मैक्सिको ही है, लेकिन उस कैम्पेश शहर के पास की जो वाटर बॉडी है, उसके पास का जो हिस्सा है उसको कैम्पेश की खाड़ी कहा जाता है। तो ये जैसे हडसन बे और जेम्स बे आपने याद किया था, वैसे ही इसको भी याद कर लीजिए। गल्फ ऑफ पनामा, पनामा जो हमारा देश है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जब हम लोग पढ़ेंगे मध्य अमेरिका के देश तो वहाँ पे जानेंगे पनामा के बारे में। छोटा सा कंट्री है, और पनामा देश के साउथ में, साउथ पार्ट में एक छोटी सी खाड़ी है जिसका कि नाम इसी देश के नाम पे गल्फ ऑफ पनामा। उत्तर में भी एक खाड़ी है, दो खाड़ियाँ बिल्कुल अपोजिट हैं। पनामा देश के उत्तर में भी एक वाटर बॉडी है, सकरी खाड़ी है, छोटी खाड़ी है, और नीचे भी एक खाड़ी है। तो ऊपर वाली खाड़ी तो खैर अभी जब लोग आगे देखेंगे, लेकिन मैं फिर बता भी दे रहा हूँ यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ डैरियन। तो गल्फ ऑफ डैरियन में और गल्फ ऑफ पनामा में कंफ्यूज नहीं होना है। पनामा देश के उत्तर साइड या ऊपर की ओर जो है वो डैरियन है, नीचे की ओर जो है वो गल्फ ऑफ पनामा है। ये आगे हम लोग बढ़ते हैं अब, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि एक स्टेट है, और कैलिफोर्निया जो स्टेट है वो बेसिकली तो यूएसए का स्टेट है, लेकिन कैलिफोर्निया का कुछ पार्ट जो ये प्रायद्वीप के रूप में है ये मैक्सिको के अंतर्गत आता है। और यहीं पर एक उसी के बगल में एक सकरी सी वाटर बॉडी है जिसको कि रेड डॉट से दिखाया जा रहा है आपको, वो है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। और
इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग साउथ अमेरिका वाले एरिया में आ गए। गल्फ ऑफ गुआक्विल, इक्वेडोर का मैंने आपको बताया था कि इक्वेडोर का एक शहर है गुआक्विल, उसी के नाम पे इक्वेडोर शहर के पास ही जो गुआक्विल सिटी है उसकी वहीं पर एक सकरी सी खाड़ी है, छोटी सी खाड़ी है बिल्कुल, उसका नामकरण उसी के नाम पे ही किया गया है, गल्फ ऑफ गुआक्विल। और साउथ अमेरिका की एक इम्पॉर्टेंट ये खाड़ी है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका थोड़ा सा जूम मैंने कर दिया है, इसको देख लीजिए, बिल्कुल छोटी सी आप देख रहे हैं, ज़्यादा एक हल्का सा धंसा हुआ हिस्सा है, उसी का नाम रख दिया गया गल्फ ऑफ गुआक्विल। बेसिकली जो खाड़ियाँ होती हैं वो जैसे कोई सागरीय क्षेत्र है, ओशन है, उसी में जो धंसे हुए हिस्से होते हैं तो बहुत सारे अलग अलग धंसे हुए हिस्सों का अलग अलग नाम रख दिया जाता है। और ये नामकरण जहाँ तक अभी तक हम लोगों ने जितनी भी स्टडी की तो हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे अगर कोई इम्पोर्टेंट माउंटेन है या कोई इम्पोर्टेंट शहर है तो उसी के नाम पे किया जाता है। जैसे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साउथ अमेरिका में ऊपर तो अभी हम लोगों ने गल्फ ऑफ गुआक्विल देखा था, उसके नीचे साउथ अमेरिका में भी साउथ में ये देश है चिली, और चिली देश से संबंधित दो खाड़ियाँ हम लोग को देखने को मिलेंगी। पहली तो अभी हम लोगों ने देख ली, गल्फ ऑफ कॉर्कोवेडो, ये किस देश से संबंधित है? चिली कंट्री से संबंधित है। और दूसरी है उसके जस्ट नीचे, जैसे अभी हम लोग गल्फ ऑफ कॉर्कोवेडो देख रहे थे उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो है गल्फ ऑफ पेनस। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि दोनों ही चिली कंट्री से संबंधित हैं, साउथ अमेरिका के। तो इन सब लोकेशंस को आप ध्यान से अपनी एटलस में भी देख लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा और अच्छे से इसका मैप बना के नोट कर लीजिएगा। ये बाहिया ब्लांका एक इम्पॉर्टेंट खाड़ी है साउथ अमेरिका की, और ये अभी तक हम लोग जो देख रहे थे पेनस, कॉर्कोवेडो, गुआक्विल, ये सब पैसिफिक की थी। और अब हम लोग दूसरे साइड आ गए तो ये सारी की सारी किस में चली जाएंगी? ये सब आपकी अटलांटिक ओशन की खाड़ियाँ या अटलांटिक ओशन से संबंधित खाड़ियों के अंतर्गत आएंगी। और बाहिया ब्लांका एक इम्पॉर्टेंट स्थान भी है, उसी के नाम पे इसका नामकरण किया गया है। अर्जेंटीना का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है बाहिया ब्लांका, अक्सर न्यूज़ में भी रहता है। तो उसी के पास की जो वाटर बॉडी है, जो खाड़ी है, उसको बाहिया ब्लांका कह दिया गया। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बस फिनिश की ही हो रहे हैं हम लोग, कुछ खाड़ियाँ और बची हैं, कुछ लोकेशंस और देख लेते हैं। रियो डे ला प्लाटा, ला प्लाटा की खाड़ी, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी इम्पॉर्टेंट रिवर्स जैसे आपकी सेलेडो हो गई, पराना हो गई, उरुग्वे हो गई, ये सारी की सारी जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं वो उसी में जाके गिरती हैं। ये अब हम लोग आ जाते हैं गल्फ ऑफ डैरियन की ओर। ये इम्पॉर्टेंट है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो पनामा देश है, पनामा के साउथ में या नीचे की साइड जो खाड़ी है वो तो गल्फ ऑफ पनामा है, लेकिन उसके उत्तर दिशा में या ऊपर की ओर हम कह सकते हैं सिंपल शब्दों में जो खाड़ी है वो है गल्फ ऑफ डैरियन। और ये वहाँ पे एक डैरियन रेंज है जो पनामा देश में, जहाँ आपको गल्फ ऑफ डैरियन देखने को मिल रही, वहाँ पे डैरी पर्वत श्रेणी भी है। तो उसी पर्वत श्रेणी के नाम पे इसका नामकरण किया गया है गल्फ ऑफ डैरियन। तो दोस्तों ये अब हम लोगों का चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। हम लोगों ने बहुत सारी खाड़ियाँ देखी, ब्रिस्टल बे, जेम्स बे, उंगावा बे, हडसन बे, ऐसे करते करते हम लोगों ने आज 22 के आसपास खाड़ियों का अध्ययन किया, लोकेशन को समझा, मैपिंग को समझा उसकी। अब आपका काम क्या है? आपको एक वाइट पेज वाली नोटबुक लेनी है और उस पर इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पूरा वर्ल्ड मैप एक साथ मत बनाइएगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। जितना हिस्सा मैंने बनाया है उतना हिस्सा बना के जितनी खाड़ियों की स्टडी हम लोगों ने आज की, उन सभी खाड़ियों की लोकेशन को देख लीजिए और वीडियो को देखने के साथ ही साथ अपनी एटलस भी खोल के बैठिए, और उससे आपका अगर कहीं पर भी डाउट होगा तो वो डाउट आपका क्लियर रहेगा हमेशा। और
अभी आगे पार्ट 2 आएगा, तो पार्ट 2 में हम लोग जो खाड़ियाँ, बेस, गल्फ्स ये बची हुई हैं अभी, उसकी हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिलहाल इस, थैंक यू फ्रेंड्स।